नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे मोटापा से छुटकारा पाने के लिए क्या आसन करें, कौन ऐसी आसन करें जो मोटापा से आप मुक्त हो सकेंगे। तो आइए आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 12 आसन है मोटापा को भगाने के लिए। ऐसे 12 आसन है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आज के परिवेश में मोटापा से सभी लोग पीड़ित हैं और मोटापा ही ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारी का जड़ है। यदि आपके शरीर में मोटापा शुरू हो जाता है तो आपके शरीर में बीमारी का दस्तक शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने शरीर पर कंट्रोल करें, आप अपने शरीर को मोटापा के चपेट में आने से बचाएं, तो आप अपने जीवन को आनंदपूर्ण जी सकेंगे और आने वाले बीमारियों से आप बच सकते हैं। यदि आपको मोटापा होगा तो सबसे पहले आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हार्ट के डिजीज से आने लगेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मोटापा पर कंट्रोल करें और अपने शरीर को फिटनेस रखें, आकर्षक रखें, सुंदर रखें, ताकि आपके शरीर में कोई रोग ना लगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड के ये वीडियो। मोटापा को भगाने के लिए कौन ऐसी आसन है जो वो हम कर सकें। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे 12 आसन मोटापा को भगाने के लिए। ऐसे 12 आसन है, वो 12 आसन यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप मोटापा से मुक्त हो सकेंगे। तो इसीलिए तो चलिए मैट पे चलते हैं और शुरू करते हैं ये मोटापा को भगाने के लिए 12 आसन कौन कौन सी है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें। मोटापा को घटाने के लिए जो आसन कर रहे हैं वो आसन करने से पहले शरीर को पहले वार्म अप करें। तो इसीलिए चलते हैं, शरीर को वार्म अप करते हैं। शरीर को वार्म अप करने के लिए जॉगिंग करना ज़रूरी होता है। यदि हम जॉगिंग के सारे पोज बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएंगे। तो इसीलिए आज वार्म अप करने के लिए जॉगिंग के 2 पोज मात्र करेंगे और अपने शरीर को वार्म अप करेंगे और इसके बाद जो है हम मोटापा के लिए आसन को शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जॉगिंग के 2 पोज कर लेते हैं और अपने शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं जॉगिंग के भी पूरे पैकेज आपको मिले तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपके लिए जॉगिंग का 12 पोज वो भी बताएंगे शरीर को वार्म अप करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जॉगिंग के 2 पोज से। पहले आप ये अंगुष्ठ को मोड़ेंगे, इसके बाद 4 अंगुली को जो है ये अंगुष्ठ के ऊपर लगाएंगे और ऐसे जो है मुट्ठी के आकार आप देंगे। ये मुट्ठी का आकार देंगे और जो है जॉगिंग का पहला पोज। चलिए शुरू करते हैं साधारण दौड़ से। पूरे क्रमबद्धता के साथ आप ये जॉगिंग के पहला पोज शरीर के वार्म अप करने के लिए करें, ताकि आपकी शरीर पूरे गर्म हो। जैसे कि लोहा को पिघलाने के लिए लोहा को गर्म करना पड़ता है, लोहा को भट्टी में दबाना पड़ता है, तो लोहा गर्म होके जो है अपने शेप में आने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि गर्म लोहा पर हथौड़ा मारे तो आप चाहे जो भी आकार दे सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है हमारे शरीर में भी जितने भी फैट बढ़ा है, अब 2 नंबर में ऐसे करेंगे, हमारे शरीर में जितने भी फैट जमा है वो फैट को पिघलाने के लिए, वे फैट को बर्न करने के लिए आप अपने शरीर को वार्म अप करें। और इसके बाद मोटापा घटाने के लिए जो आसन करेंगे वो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। तो चलिए ये 2 आसन जो है हमने किया, शरीर को वार्म अप कर लिए, शरीर को गर्म कर लिए। अब चलते हैं मोटापा घटाने के लिए जो 12 आसन है वो 12 आसन शुरू करेंगे। अब ये जो 12 आसन है, 12 आसन का पहला पोज जो है, पहला पोज में तिर्यक ताड़ासन होता है। मोटापा घटाने के लिए पहला आसन जो है वो तिर्यक ताड़ासन होता है। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें और अपने फेफड़ों में लंबी श्वास को भरें और लंबी श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधे ऊपर उठाएं। दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए दाएं साइड से नीचे झुकेंगे। आप ये ख्याल रखेंगे कि जो दाएं साइड से आप झुक रहे हैं तो नहीं आगे और नहीं पीछे झुकेंगे, सिर्फ दाएं साइड से ही झुकेंगे।
आपके पैर सीधे हो, घुटने नहीं मुड़नी चाहिए, दोनों हाथों को कोहनी नहीं मुड़ने चाहिए और जितना सके आप अपने क्षमता हिसाब से साइड से आप झुक सकते हैं। फिर अपने श्वास को छोड़ते हुए आप सामान्य अवस्था में आएँ और फिर आप लंबी गहरी श्वास को भरें और फिर बाईं साइड से आप झुकें। बाईं साइड से आप नीचे झुकें। नीचे झुकते समय आप ये ख्याल रखेंगे कि आपके पैरों के घुटने नहीं मुड़नी चाहिए, अपने हाथों की कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। 5 से 10 सेकेंड इस आसन में रहेंगे। फिर रिलैक्स मूड में श्वास को छोड़ते हुए फिर अपने रिलैक्स मूड में आएंगे। ये हुआ तिर्यक ताड़ासन। इस आसन को आप कर सकते हैं 5 से 10 बार। शुरुआती अवस्था में आप 5 बार ज़रूर करें। यदि आप अत्यधिक मोटापा से परेशान है तो आपको यह आसन 15 से 20 बार करना होगा। तो 15 से 20 बार करने के लिए आपको शुरुआती दौर में 5 से 7 बार करें। इसके बाद जो है आप निरंतरता इस आसन को बढ़ाते जाएं। तो चलिए आप दूसरी आसन की तरफ। त्रिकोण आसन है दूसरी आसन। मोटापा को घटाने के लिए दूसरी आसन त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें। 2 फीट का फासला रखें और श्वास को भरते हुए आप बाएं हाथ को सरकाते हुए और दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कान से लगाइए और बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के टखने से लगाइए। और इस आसन को करने के वक्त में आप न आगे झुकेंगे न पीछे, केवल साइड से ही आप पार्श्व भाग में झुकेंगे। जितना सके आप झुक सकते हैं और इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकेंड तक झुके रहें ताकि आपके साइड में जो फैट जमा है वो फैट पर ये आसन काम करेंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए आप ऊपर की ओर आएँ और फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं और दाएं हाथ को नीचे की तरफ सरकाते हुए दाएं पैर की टखने की साइड में लगाएं और 5 से 10 सेकेंड ये आसन में रहें। फिर अपने श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएं। आप यह आसन को भी 5 से 7 बार शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपको यदि अत्यधिक मोटापा है तो आप इस आसन को भी 20 से 25 बार अवश्य करें। तो चलिए अब तीसरी आसन में कोण आसन। मोटापा घटाने के लिए ये कोण आसन भी बेहद ज़रूरी आसन है। तो चलिए कोण आसन शुरू करते हैं। कोण आसन शुरू करने से पहले अपने पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला रखें और अपने दोनों हाथों का कंधों के भाग में समानांतर फैलाएं और श्वास को अपने फेफड़ों में भरते हुए गहरी और लंबी श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथों से बाएं पैर के पंजों को स्पर्श करें और बाएं हाथ को सीधे आकाश की तरफ उठाएं। आपकी दृष्टि बाएं हथेली की तरफ हो। आपके पैर के घुटने मुड़े नहीं, हथेली के कोहना भी मुड़े नहीं। आप ये ध्यान रखें। श्वास को छोड़ते हुए आप सामान्य अवस्था में आएंगे। फिर लंबी और गहरी सांस को भरते हुए आप बाएं हाथों से दाएं पैर के पंजों को स्पर्श करेंगे और दाएं हाथ को आकाश की तरफ ले जाएंगे और अपने दृष्टि से दाएं हथेली को देखेंगे। फिर धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ते हुए अपने सामान्य अवस्था में आएंगे। ये हुआ कोण आसन। यह आसन को आप 5 से 7 बार से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे यदि आप अत्यधिक मोटापा है तो इसको भी आप 25 से 30 बार कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। अब चौथा आसन है पादहस्त आसन। तो पादहस्त आसन करने के लिए आपको दोनों पैर से पैर को सटाएं, दोनों पंजे से पंजे को सटाएं और पूरा सीधा अवस्था में आप खड़े हो जाएं और लंबी और गहरी सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथ को आगे की ओर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, सीधा ऊपर की ओर उठाएं और लंबी और गहरी सांस को अपने छाती में भरें और फिर श्वास को छोड़ते हुए
आप धीरे धीरे आगे की ओर झुके और अपनी हाथों को दोनों पैर के टखनों की साइड में लगाएं और अपने सिर को पैर के घुटनों से लगाएं। 5 से 7 सेकंड तक ये आसन में रहेंगे। इसके बाद जो है धीरे धीरे आप फिर पूर्वतः सामान्य पोजीशन में आएंगे। ये हुआ पादहस्त आसन। मोटापा घटाने के लिए ये 4 आसन था खड़े होके। अब जो है 3 आसन हम बैठ के करेंगे। 4 3 7 हुआ। 2 आसन हम पेट के बल लेट के करेंगे और 3 आसन जो है हम पीठ के बल लेट के करेंगे। तो जमा 12 आसन हम करेंगे इस एपिसोड में। आप इसीलिए इस आसन को करने के लिए, इस आसन को सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर से ज़रूर बने रहें और इस आसन को देखें। चलिए शुरू करते हैं। बैठ के जो 3 आसन करेंगे मोटापा को भगाने के लिए, वो पहला आसन है चक्की आसन। चक्की आसन करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं और अपने पैरों को सीधे फैला लें। दोनों पैरे के पंजों से पंजे सटे हुए होंगे और पंजे आगे तने हुए होंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और ऐसे आप इस आकृति बना लें। हाथों का इस आकृति बना लें और आगे की ओर झुकते हुए ये दोनों पंजे की आगे की तरफ से आप गोलाकार राउंड लगाएंगे दाएं की ओर से, और घुटने के पीछे से भी आप ऐसे गोलाकार करके राउंड लगाएंगे आगे और पीछे। एक गोलाकार शून्य बनाएंगे। इस आकृति को, इस क्रिया को चक्की आसन कहते हैं। 5-5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया को आप ऑपोजिट साइड से भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स। ये हुआ चक्की आसन। बैठ के जो दूसरा आसन जो है स्थित कोण आसन है। स्थित कोण आसन करने के लिए आप अपने पैरों के बीच में 2 फीट का फासला रखें और अपने दोनों हाथों को कंधे की साइड से समानांतर रखें और श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथों से बाएं पैर की अंगुष्ठ को पकड़े और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, सीधा रखें और बाएं हथेली को आप देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर की अंगुष्ठ को पकड़ेंगे और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और दाएं हथेली को आप देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए समान अवस्था में आएंगे। यही क्रिया को आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पश्चिम उत्तान आसन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा आगे की ओर फैलाएं कि पैरों के बीच में फासला ना हो, दोनों पंजे सटे हों और दोनों पंजे आगे की ओर तने हों। और आप श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे और आगे की ओर झुकते हुए अपने हाथों से दोनों पंजों को पकड़ेंगे और अपने सिर को जो है घुटनों में सटाने का प्रयास करेंगे। फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे। ये प्रक्रिया को आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। मोटापा घटाने के लिए जो आसन हमने किए, 4 आसन खड़े होकर किए, 3 आसन बैठ करके किए, जम्मा 7 आसन हुआ। पेट के बल लेट करके अब 2 आसन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पोजीशन पे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट करके 2 आसन मोटापा को भगाने के लिए। पेट के बल लेट करके जो 2 आसन करेंगे, उस आसन में पहला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन करने के लिए आप पेट के बल ऐसे लेट जाएं और दोनों पंजे में पंजे सटे हुए हों और दोनों पंजे
पीछे की तरफ तने हुए हों और आपकी ठोड़ी ज़मीन पर सटे हुए हो और आपके दोनों हाथ की हथेली जांघों के नीचे लगा दें। पैर के पंजे तने हुए, दोनों हाथों की हथेली जांघों के नीचे हैं और अपने ठोड़ी को ज़मीन पर टिका दें और लंबी और गहरी सांस को भरते हुए अपनी दाहिनी पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और 30 डिग्री में जाके रोक दें और 5 से 7 सेकंड तक रोक के रखें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी पैर को सामान्य अवस्था में लाएं और दूसरे पैर से श्वास को भरते हुए दूसरे पैर को उठाएं और 30 डिग्री पे जाके रोक दें। फिर यही प्रक्रिया को आप 5 से 7 बार 10 बार भी कर सकते हैं। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा के 20 से 25 बार तक ले जा सकते हैं। अब जो है दोनों पैर से एक साथ करें, सामान्य अवस्था में है अभी। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों से एक साथ करें ये शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ उठा कर रखें 5 से 7 सेकेंड, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए समान अवस्था में आए। ये था शलभासन। अब शलभासन का तीसरा अभ्यास, अपने पीठ के ऊपर में दोनों हाथ को रखें और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें और श्वास को भरते हुए वे दोनों हाथों को पीछे की ओर तानते हुए आगे से उठा दें और फिर करें। यह था शलभासन। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे पेट के बल लेट करके। दूसरा अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए भी पैर को सीधा रखें और पैर के पंजे से पंजे को सटाएं और पैर के पंजे पीछे की ओर तने हुए हों और अपने दोनों हथेलियों को छाती की साइड में लगाएं और कोहनी पीछे की तरफ हो और अपने भुजाओं छाती के साइड में सटे हुए हो और थोड़ी ज़मीन पर रख दें और श्वास को लंबे भरते हुए नाभि की ऊपरी वाली हिस्सा को आगे से उठाएं। ऊपर की तरफ जितने उठा सकते हैं आप अपने सिर को उठाएं, केवल नाभि के अगले हिस्से मात्र। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे ज़मीन पर आएं। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नाभि के अगले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। यही प्रक्रिया को आप 5 से 7 बार से शुरू करके आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितने बार चाहे कर सकते हैं। और भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास पूर्ण भुजंग। अपने बाएं हथेली को आगे रखेंगे, बाएं हथेली पर दाएं हथेली को रखेंगे, उस पर जो है ठोड़ी को रखेंगे और लंबे गहरे सांस को भरते हुए डांव से अगले भाग को पूर्ण रूप से उठाएंगे। सांस को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए समान अवस्था में आएंगे। श्वास को भरते हुए आगे से उठाएंगे। ये हुआ भुजंग आसन, पूर्ण भुजंग आसन। अब जो है तिर्यक भुजंगासन करेंगे। भुजंग आसन का तीसरा अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैर के बीच में 1 फुट का फासला होना चाहिए और दोनों हाथों जो है दोनों हाथ की हथेली अपने छाती की साइड में रखें, अपनी छाती की साइड में रखें। आगे से श्वास को भरते हुए उठाएंगे। बाएं तरफ से मुड़ते हुए दाएं पैर के एड़ी को देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। फिर श्वास से भरते हुए, फिर श्वास छाती में भरते हुए आगे से उठाएंगे
फिर दाएं साइड से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। ये हुआ तिर्यक भुजंग आसन। ये आसन को आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। ये लेट करके 2 आसन पूरा हुआ। हमने 4 आसन खड़े करके किए, 3 आसन बैठ करके किए, 7 आसन, और 2 आसन पेट के बल लेट करके किए, 9 आसन। अब जो है पीठ के बल लेट करके 3 आसन करेंगे, जमा 12 आसन का अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब पीठ के बल लेट करके 3 आसन। पीठ के बल लेट करके पहला आसन जो है वो है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए अपने पैरों को सीधे फैला लें, पैर के पंजे दोनों सटे हुए हों और आगे की ओर तने हुए हों। अपने दोनों हाथ को कमर के दोनों साइड में सीधा रख दें। लंबी और गहरी सांस भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री उठाएं। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएँ। लंबी और गहरी श्वास को भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री उठा के 5 से 7 सेकंड आप रोक कर रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर सामान्य अवस्था में आएँ। यह है अर्ध हलासन। ये करने से पेट की सारी चर्बी बर्न हो जाती है, आपके पेट सुडौल होते हैं। इसके बाद लेट करके दूसरी अभ्यास है पादवृत्त आसन। पादवृत्त आसन करने के लिए आप दोनों पैर के बीच में 1 फीट का फासला रखें। हाथ आपका यथा अवस्था में रहेंगे और अपने पैरों से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जिस आकार में चलती है उसी आकार में अपने पैरों से बड़े शून्य बनाएंगे। श्वास को भरते हुए 5 बार शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर यही क्रिया को उल्टा दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। इसको उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। ये पादवृत्त आसन है। और अब जो है तीसरा आसन लेट के पीठ के बल लेट करके तीसरा आसन में है द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन करने के लिए जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए पैडल जो लगाते हैं उसी पैडल के हिसाब से अपने पैर को यहाँ फेरेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों पैर से साइकिलिंग करेंगे। ऐसे 5 बार करेंगे। फिर उल्टा करेंगे। 2 3 4 5। सामान्य अवस्था में फिर आएंगे। यदि आपको कमर में दर्द ना हो तो आप इस द्विचक्रिका आसन को दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। श्वास को अपने छाती में भरते हैं, दोनों पैर से एक साथ करते हैं। 2 3 4 5। फिर ऑपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। मोटापा घटाने के लिए ये 12 आसन जमा पूरा हुआ। खड़े होके 4 आसन किए, बैठ करके 3 आसन 7 आसन, और पेट के बल लेट करके 2 आसन 9 आसन, और पीठ के बल लेट करके 3 आसन 12 आसन। अब जो है ये 12 आसन करने के बाद अपने शरीर को रिलैक्सेशन मूड में करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए एक आसन हम और करेंगे, वो है मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए आप दोनों हाथों को समानांतर कंधों के साइड से फैलाएं और दोनों पैर को घुटने से मोड़ करके अपने नितंब से लगाएं। दोनों घुटनों में घुटने सटे हुए हो और श्वास को भरते हुए अपने घुटनों को दाएं साइड से ज़मीन पर टिकाएं और बाएं घुटने भी दाएं घुटने पर हो, बाएं टखने भी दाएं टखने पर हो। घुटने पे घुटने, टखने पर टखने, और दाएं घुटने को ज़मीन पर सटाते हुए
अपने गर्दन को बाएं हथेली की ओर घुमाते हुए अपने दृष्टि दाएं हथेली की ओर देखें। इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए समान अवस्था में आ जाएं और यही प्रक्रिया को दूसरी भाग से भी करें। फिर श्वास छोड़ते हुए समान अवस्था में आए। यह है मरकट आसन का पहला पोज। और मरकट आसन का दूसरा पोज करेंगे। अपने दोनों पैरों में 1 फीट का फासला रखेंगे, 1 फीट का फासला रखेंगे और सेम प्रक्रिया फिर करेंगे। अपने घुटनों को दाएं साइड से ज़मीन पर टिकाएंगे और बाएं घुटनों को दाएं पंजे पर लगाएंगे ऐसे करके, और अपने गर्दन को बाएं तरफ घुमाएंगे, हथेली को देखेंगे। फिर दूसरी साइड से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। बाएं पैर को बाएं तरफ ज़मीन पर टिकाएंगे और दाएं घुटने को बाएं पंजे पर लगाएंगे और अपने गर्दन को दाएं की ओर घुमाएंगे और दाएं हथेली को देखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए समान अवस्था में आएंगे। यह प्रक्रिया को आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब मरकट आसन का तीसरा पोज और आखिरी पोज। अपने पैर को फैलाएंगे सीधा और दाएं पैर को 90 डिग्री उठाते हुए बाएं पंजे पर लगाएंगे और अपने गर्दन को दाएं ओर झुकाते हुए हाथ के हथेली को देखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए समान अवस्था में आएंगे और बाएं पैर को भी 90 डिग्री उठाते हुए दाएं पंजे पर लगाएंगे और अपने गर्दन को बाएं की तरफ घुमाते हुए बाएं हथेली को देखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे समान अवस्था में आएंगे। यह प्रक्रिया को भी आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। यह है मरकट आसन। अब लास्ट में जो है, ये मरकट आसन करने के बाद आप रिलैक्सेशन को फील करेंगे। धीरे धीरे बाएं करवट लेके आप अपने सामान्य अवस्था में आ जाएं और उठ जाएं। तो ये था मोटापा घटाने के लिए 12 आसन, 12 पोज। यदि आप ये 12 पोज 12 आसन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को एक सौंदर्यता प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने शरीर को एक सुडौल और सौंदर्य बना सकते हैं और अपने पर्सनालिटीज़ को आप निखार सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आसन को आप दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।